नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आज आपसे देहरादून से फिर रूबरू हो रही हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है, कोरोना महामारी ने जो है पूरे विश्व में एक बहुत ही आतंक फैला रखा है, तो उससे भारत भी अछूता नहीं है। और मार्च 2020 से जो ये बार बार लगातार लॉकडाउन हो रहा है और कोर्ट्स की वर्किंग अफेक्टेड हो रही है, उसका प्रभाव हम वकीलों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो कोर्ट की वर्किंग है वो क्रिमिनल केसेस में पर्सनल प्रेजेंस एक्यूज की होती है और वकीलों की भी पर्सनल प्रेजेंस होती है, और बहुत सारी स्टेजेस जो केसेस की होती हैं वो बिना पर्सनल अपीयरेंस के हो नहीं पाती हैं। इस वजह से कोर्ट्स को सेफ्टी पर्पस से के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए कोर्ट की वर्किंग प्रॉपर नहीं चल पा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कुछ ही काम कोर्ट कर पा रही हैं। ऐसे में आम वकील की जो आर्थिक स्थिति है या जो उसकी डे टू डे कमाई है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। बार कौंसिल ने कुछ मामूली सी हेल्प वकीलों को, नीडी लॉयर्स को दी है, और डिफरेंट बार एसोसिएशंस भी बहुत नॉमिनल सी एक हेल्प दे रही हैं जितना उनका सामर्थ्य है। पर क्या सिर्फ बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस को ही सोचना है? क्या सरकार का वकीलों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है? जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो वकील भगवान होते हैं। वो सारा दारोमदार, क्योंकि वी आर फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल क्लास। आप आज़ादी के टाइम से ले लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को ले लीजिए, आप महात्मा गांधी से लेकर आज तक के समय में जितने भी दिग्गज नेता हुए हैं उनके का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर लॉयर्स। तो जब आपको हमारा दिमाग चाहिए, हमारा लॉजिकल माइंड चाहिए, हमारा एडवोकेट माइंड चाहिए और हमारी वाक्पटुता चाहिए, तो आप हमको भगवान बना के खड़े कर देते हैं। आप हमको किसी पोस्ट का, किसी मेंबरशिप का अपनी पार्टी में जो है आह्वान देते हैं, न्योता देते हैं, बुलाते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन अब आज के टाइम में जब एक आम वकील कुछ परसेंटेज छोड़ दें जो हाई लेवल के हैं, जो वेल ऑफ हैं, जो वेल ऑफ फैमिली से हैं, एक मिडिल लॉयर, एक आम लॉयर और एक जो डेली कमाने वाला लॉयर है, वो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और इस सरकार को, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, कोई चिंता नहीं है उस दिमाग की, उस वाक्पटुता की, उस इंटेलिजेंस की और उस विद्वता की। कोई भी खबर नहीं ले रहा है। और वो वकील जो इलेक्शन के टाइम में एक भगवान जैसा होता इन पार्टी से पा लेता है, आज बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है और बहुत ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा है, वर्क फ्रंट पे भी और लाइफ फ्रंट पे भी। तो मैं यहाँ देहरादून से इस सरकार को जागरूक करना चाहती हूँ कि बिना वकील के, बिना उसकी विद्वता के, बिना उसकी वाक्पटुता के, बिना उसके लॉजिकल माइंड के कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। जो लॉयर्स हैं, दे आर पिलर्स ऑफ एवरी पार्टी, दे आर पिलर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो प्लीज़ आप वकीलों के बारे में सोचें। इस आर्थिक तंगी के वजह से, इस काम काज ना होने की वजह से, या कोरोना के इस जो है हालात को फेस करते हुए ऐसा ना हो कि ये जो हमारी एक इंटेलिजेंट कैटेगरी लॉयर्स की है, ये कहीं किसी अवसाद से न घिर जाए। प्लीज़ आप कुछ कीजिए वकीलों के लिए। थैंक यू।